हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसमें टेक्स्ट बुक का नाम है मेरीगोल्ड और चैप्टर नंबर 6। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पोएम कंप्लीट की थी। अब देखते हैं द टॉकेटिव बार्बर। ठीक है, चलो देखते हैं आगे उसमें द टॉकेटिव बार्बर। ठीक है, टॉकेटिव का मतलब होता है कि जो बहुत ही बात करता है ना वो। ठीक है, कंटिन्यूअसली स्पीकिंग करता है वो। तो एक बार की बात है, ठीक है, एक बड़ा सा किंगडम था जिसका राजा था सहारियर। ठीक है, उसके पास बड़ा सा किंगडम था, बड़ा सा विशाल साम्राज्य था। और उसकी क्वीन, जो क्वीन है, ठीक है, वो भी अच्छी स्टोरी टेलर थी, मतलब कि अच्छी वार्ता है वो करती थी। ठीक है, जितनी भी स्टोरीज है वो अच्छी तरह से कहती थी। तो एक जो रात्रि थी, ठीक है, एक नाइट थी, उसको किंग को स्टोरी सुननी थी। तो उसने रानी को कहा कि आप भी कोई एक स्टोरी मुझे सुनाओ। तो रानी ने क्या किया कि जो पुराने टाइम की जो स्टोरी थी, ठीक है, एंशियंट टाइप की, वो सुनाई। ठीक है, जो अरबी फ्लोक स्टोरी है, ठीक है, अरबी की जो फोल्क स्टोरी है ना, मतलब कि जो लोकल स्टोरीज होती है ना, उसकी एक स्टोरी उसने सुनाई। ठीक है, और ये स्टोरी है वो अरबियन जो नाइट्स है, ठीक है, अरबियन नाइट्स जो फेमस बुक है उसकी एक स्टोरी है। चलो आगे देखते हैं उसमें स्टोरी में क्या है। तो स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि कशगर नाम का एक शहर था। ठीक है, और उसमें एक बार्बर रहता था, ठीक है, जो बहुत ही बात करता था। तो एक बार है ना, जो सुल्तान होता है उस गांव का, ठीक है, उस शहर का, तो सुल्तान ने बुलाया उस बार्बर को अपने शेविंग के लिए। ठीक है, बार्बर का मतलब होता है नाई। ठीक है, नाई को बुलाया अपने शेविंग करने के लिए कि चलो तुम आओ हमारे राजमहल में और हमारा शेविंग कर दो। ठीक है, दाढ़ी मुझे वो बना दो। तो बार्बर आया और उसकी जो कंटिन्यूअसली जो टॉकिंग है उससे सुन के वो परेशान हो गया और गुस्सा भी हो गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? और राजा ने पूछ लिया, ठीक है, सुल्तान ने पूछ लिया कि तुम अपना बातचीत का काम है वो कब बंद करोगे और अपना जो रियल काम है, नाई का काम है, वो कब शुरू करने वाले हो। ठीक है, तो बार्बर ने कहा कि यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटर, फॉर एवरीवन सेज आई एम अ वेरी क्वाइट। आई हैव अ सिक्स ब्रदर whom यू माइट कॉल चैटर। ठीक है, तो बार्बर कहता है कि आप ऐसा मुझे कैसे कह सकते हो, ठीक है, कि मैं बहुत ही बातें करता हूँ, चैटर हूँ, जबकि बाकी सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही शांत हो। ठीक है, मेरे जो 6 भाइयाँ हैं उसमें सबसे शांत मैं ही हूँ, और वो बाकी के जितने भी भाई हैं, ठीक है, 6 भाई है, वो सब लोग बहुत ही बातें करते हैं। ठीक है, उसके पास बकबुरियाज होती है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ही बातें करती है, और उसके इन सबके नेम्स भी लिखे गए हैं। ठीक है, उन 6 भाइयों के नेम्स, जैसे कि ये बैकबोन है, ठीक है, बकबोन, फिर है बकबुरिया है, फिर है बकबक है, ठीक है, उलकूज है, अल नाशी है, और शकाबक है। ठीक है, तो ये सारे उसके भाई के नेम्स है। ठीक है, नाम्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, बार बार के 6 ब्रदर्स है, तो उसके 6 के नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। One is humpback, one is toothless, one is half blind, one is a quite blind, one is a deaf, and the other has a defect in his speech। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी भाइयाँ हैं उसके कितने कितने प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जैसे कि कोई अंधा है, तो कोई बहरा है, तो कोई के किसी के दांत नहीं है, तो किसी का बैक पीठ, मतलब कि जो पीठ का भाग है वो टूटा हुआ है। ठीक है, तो कोई अच्छी तरह से बोल नहीं पाता है। तो ठीक है, और कोई अच्छा टॉकर भी है। और ये सब कुछ बात करते हैं और कहता है कि मैं अपनी जो फैमिली है ना उसमें सबसे छोटा भाई मैं ही हूँ। ठीक है, और मैं वो शांत भी हूँ और अच्छे वर्ड्स भी बोलना जानता हूँ, और यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो मैं देखते हैं कौन कौन क्या क्या है। देखो, एक अंधा है, ठीक है, और एक है वो, उसकी आंख नहीं है, ठीक है, एक के दांत नहीं है, ठीक है, एक का जो दिमाग है वो ठीक नहीं है, और एक के अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, एक सुन भी नहीं पाता है। और सुल्तान है वो अब बहुत गुस्सा हो चुका है और कहता है कि ये तुम्हारे 3 पीस गोल्ड के, मतलब कि वो उनको 3 सोना मुहरे देता है और कहता है कि मुझे तुमसे शेविंग ही करवानी ही नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब बार्बर कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, ठीक है, तो मैं आपका जो शेविंग है वो करके ही जाऊंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपके ऑर्डर पे ही जाऊंगा भी नहीं। ठीक है, और ऐसी बातें करके वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है,
और वापस वो अपना सेविंग का जो काम है उसमें लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वापस वो टॉकिंग है वो करना शुरू कर देता है कि चलो कुछ ना कुछ बातें करते हैं, और वापस वो अपनी एक स्टोरी सुनाने में लगा देता है। और लास्ट वापस एक आधा घंटा हो चुका है और वापस सुल्तान है वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जो नॉनसेंस बात है, ठीक है, जो किसी काम की बात है नहीं उसको बंद करो, और जो अपना काम है जो जिसको तो तुम्हें वो इम्पोर्टेंस इतना देते हो वो कंप्लीट करो, ठीक है, मुझे अपनी शेविंग बना के दो। और जब बाबर देखता है कि सुल्तान है वो सचमुच में गुस्सा हो गए तो वो कहता है कि ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू सेव यू, ठीक है मास्टर आप गुस्सा मत हो, ठीक है सुल्तान आप गुस्सा मत करो, मैं मैं आपका जो शेविंग का काम है वो जल्दी से खत्म कर देता हूँ। और वापस वो अपने काम में जुट जाता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जो रेजर होता है वो 4-4 मिनट के बाद वो उसको टच करता है, स्टॉप कर देता है, टच कर देता है, स्टॉप कर देता है, मतलब कि वो दाढ़ी बनाता है, 4 मिनट दाढ़ी बनाता है, वापस वो रुक जाता है, वो 2 मिनट दाढ़ी बनाता है, वापस वो रुक जाता है। तो यहाँ पे जो किंग होता है, जो सुल्तान होता है ना, वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ठीक है। और सुल्तान ये उसको बार बार को ऑर्डर देता है कि जल्दी से मेरा सेव कंप्लीट करो, कुछ भी बातें मत करो, ठीक है। तो बाबर कहता है कि शांति शांति, ठीक है मैं आपका सेविंग कर देता हूं। तब बाबर कहता है जो बाबर होता है ना वो कहता है कि मैं तो सिर्फ इसीलिए बातें करता हूं ताकि आप मुझे अपना जो वैल्यूएबल है, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ओपिनियन है ना वो मुझे आप दे, ठीक है, ऐसा सुल्तान से बाबर कहता है। तो फिनिश सेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम, बट instead of doing this the barber left the sultan half saved to go and see what time it was. My patient is actuated, the sultan cried. अब क्या होता है कि कहता है कि एक बार ये सेविंग खत्म हो जाए ना फिर मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा, ऐसा सुल्तान कहता है। लेकिन क्या होता है कि सुल्तान का जब आधा सेविंग हो जाता है ना तो उसको छोड़ के बार बार क्या करता है कि वो चला जाता है कि कौन सा टाइम हुआ है, कितना बजा है, वो देखने के लिए वो वहीं से चला जाता है। और अब सुल्तान है वो बहुत ही गुस्सा आने लगता है सुल्तान को भी क्या, और कहता है कि इसका क्या इलाज किया जाए। बी क्लेम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यू सेविंग द सुल्तान। और क्या होता है कि अब वापस वो बार्बर है वो टाइम देख के आ जाता है और कहता है कि आप शांति रखो, अभी हम आपका सेविंग कर देंगे, ठीक है, आपका सेविंग जल्दी ही खत्म हो जाएगा और आप भी मुझे अच्छी तरह से बात भी करोगे। और अब बार्बर भी कहता है, वापस वो अपनी चैटनिंग शुरू कर देता है और बार्बर कहता है कि अगर आप मुझे कोई भी माहिती दोगे ना तो मैं आपको उसके ऊपर वैल्यूबली एडवाइस दूंगा, ठीक है, मैं आपको अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ उसमें क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज है, ऐसा कहता है। तो सुल्तान है वो एकदम चुप हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तुम सिर्फ मेरा शेविंग कर दो क्योंकि मेरे घर पे शाम को मेरे 4-5 तो दोस्त है वो आने वाले हैं, ओके। जैसा ही किंग ऐसा कहता है तो बाबर को भी अपना जो माइंड है उसमें एक चीज याद आ जाती है कि मैंने भी आज अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया है लेकिन मैं तो उसके लिए तैयारी करना ही भूल गया हूँ। तो सुल्तान कहता है कि अगर तुम मेरी जो ये शेविंग है वो कंप्लीट कर दोगे ना तो मैं तुम्हें अपना जितना भी सारा खाना है, ठीक है, बनाया हुआ है ना वो तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा, और साथ साथ मैं आप तुमको जितने भी जो फल है, फ्रूट्स है वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बार्बर है वो अपना काम करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर वो शेविंग करता है और वापस सोचने लगता है, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वापस सोचने को लगता है कि बाबर है वो अपनी शेविंग को छोड़ के जितनी भी वो डिशें बनी हुई है ना वो चेक करने के लिए आ जाता है कि सुल्तान ने खाने में कौन सी डिशें बनाई हुई है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स को कौन सी डिश पसंद है वो सब कुछ देखने के लिए आ जाते हैं। और सुल्तान भी अब खड़े हो चुके हैं, ठीक है, और उसको भी गुस्सा आने लगा है, उसकी भी जो शांति है वो चली गई है। और बाबर है वो हरी नहीं कर रहा है, ठीक है, जल्दी नहीं कर रहा है शेविंग करने के लिए, ठीक है, और उसने जो अपना रेजर भी है वो साइड में रख दिया है। और वापस
किंग है वो कहता है कि अब मुझे दाढ़ी ही जो शेविंग वो ही नहीं करवानी है, और यहाँ पे जो हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। तो किस तरह से हमें देखने को मिलता है कि बाबर है उसकी टॉक की वजह से जो किंग है उसको सारी परेशानी होने लगती है। ओके, न्यू वर्ड्स में हमने देखते तो चैटरिंग है तो ऐसा पर्सन है कि जो कंटिन्यूअसली बोलता है। डिफीट है मतलब कि उसमें कोई फॉल्ट है। ओपिनियन का मतलब कि किसी के ऊपर हमें एडवाइस देनी है, अपना विचार रखना है। एक्सुएटेड का मतलब है कि थका हुआ है, पूरी तरह से हारा हुआ है। डेजर्ट का मतलब होता है कि जब खाना खाने के बाद हम कोई मीठा खाते हैं ना, उसी को डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जामिन मतलब कि हम किसी भी चीज़ का बारीक निरीक्षण करते हैं, वो है एट अ लेंथ मतलब कि इसकी लंबाई कितनी है वो। चलो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर है, बार्बर है उसके कितने ब्रदर्स थे, ठीक है, कितने भाई थे, तो बार्बर के 6 ब्रदर थे, तो बार्बर हैड अ 6 ब्रदर। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी, ठीक है, सुल्तान को जल्दी क्यों थी। ही वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड टू फीस्ट एट नून। ठीक है, उसने अपने 4-5 दोस्तों को बुलाया था खाने खाने के लिए रात का, ठीक है, शाम का खाना खाने के लिए बुलाया था इसीलिए। नंबर 3 देखते हैं। व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान, ठीक है, बार्बर है वो इतना टाइम क्यों ले रहा था सुल्तान का सेविंग करने में। तो बार्बर टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विच ओवर टू टॉकिंग एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, वो इतना टाइम इसीलिए ले रहा था क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बातें करता था। नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू फॉल्स है। तो बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान स्पीड, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नंबर 2 देखते हैं। तो सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, सुल्तान ने बार्बर को 3 कॉइन्स दिए, ठीक है, 3 पीस ऑफ गोल्ड दिए थे, तो वो सही है। तो बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस, ठीक है, सुल्तान का जो पैलेस था, ठीक है, उसको छोड़ के चला गया था, वो गलत है। देयर वेर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली, ठीक है, तो वो भी गलत है। सुल्तान की फैमिली में 3 ब्रदर्स नहीं, 6 ब्रदर्स नहीं थे, जबकि वो सारे ब्रदर्स थे वो बार्बर के थे। नंबर 5 देखते हैं। व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है, the barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to lunch at his house, ठीक है, शाम को उसने भी खाना खाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया हुआ था। चलो आगे देखते हैं। लायंस, तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलता है कि लायंस है वो भी अपना हेयर कट करवाने के लिए आया है। तो ये पोयम है छोटी सी, तो आप अच्छी तरह से उसको रीड कर लेना। चलो देखते हैं। लेट्स टॉक में डीड द सुल्तान एंजॉय बार्बर टॉक, व्हाई डू यू से, ठीक है, तो सुल्तान को जो बार्बर की टॉक है उसको सुनना पसंद था, और आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो सुल्तान को बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि बार्बर है वो कंटिन्यू बातें करता था और उसकी शेविंग भी नहीं करता था। तो उसका आंसर भी इसी तरह से कुछ लिखना है। नंबर 2 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट, ठीक है, आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट फनीएस्ट लगता है, तो जो भी आपको पार्ट फनीएस्ट लगता है ना वो आपको लिखना है। नंबर 3 देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट सुल्तान गेव टू द बार्बर, ठीक है, सुल्तान ने बार्बर को कौन सी जो चीजें हैं वो दी थी। जैसे कि बात करें तो 3 पीस ऑफ गोल्ड है, फूड्स एंड फ्रूट्स है, ये सब कुछ दिया हुआ था। नंबर 4 देखते हैं। डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरियस, व्हाई डू यू से, आपको लगता है कि सुल्तान है वो एक अच्छा आदमी था, और ऐसा आपको कैसे लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सुल्तान अच्छा आदमी था, ताकि सुल्तान ने बार्बर को जो फ्रूट्स है वो भी दिया था, ठीक है, फ्रूट्स भी दिया था, साथ साथ जो इतना टाइम ले रहा था ना उसके बदले में भी उसने कोई सजा नहीं सुनाई। चलो देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि कोई भी वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड, दूसरा वर्ड है वो कैसे जनरेट किया जाता है ना, वही आपको लिखना है। जैसे कि इंपॉर्टेंट है तो अनइम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब उपयोगी है तो अनइम्पोर्टेंट का मतलब बिन उपयोगी है, ठीक है, ये उपयोगी नहीं है, ऐसा होता है। तो हमें अपोजिट वर्ड क्रिएट करने, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए, तो चलो देखते हैं। बिलीव है तो उसका डिसबिलीव आएगा, DIS आगे लगेगा। सेव्ड है तो अनसेव्ड आएगा, UN आगे लगेगा। परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट आएगा, IM आगे लगेगा। फिर डिससेटिस्फाइड लगेगा, इम्पोलाइट आगे लगेगा, ठीक है, फिर डिसरिस्पेक्ट आगे लगेगा, इम्प्योर आगे लगेगा, अनएक्सपेक्टेड आगे लगेगा, डिसओबीडियंट आगे लगेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि हमें जितने भी ब्रैकेट्स दिए गए हैं ना, ठीक है, उसके आगे अन है, इम है और डिस वर्ड लगा के हमें सेंटेंस को जो नीचे दिए गए हैं ना ब्लैंक्स उसको फुलफिल करना है। तो नंबर 1 में आएगा अनटाइडी, ठीक है, अनटाइडी। नंबर 2 में आएगा अनएबल। नंबर 3 में आएगा डिसलाइक, DIS लगेगा आगे। नंबर 4 में आएगा इम्पॉसिबल। नंबर 5 में आएगा डिसअपियर।
नंबर 6 में आएगा इम्पेशेंट और नंबर 7 में आएगा अनकाइंड। ठीक है, चलो देखते हैं नंबर थ्री में आपको जो ब्रैकेट्स दिए गए ना उसी की मदद से ब्लैंक्स को फुलफिल करना है। तो चलो देखते हैं, नंबर 1 में आएगा टिल, नंबर 2 में और, नंबर 3 में वाइल आएगा। ठीक है, नंबर 4 में इफ आएगा, नंबर 5 में अंटिल आएगा, नंबर 6 में सो आएगा और नंबर 7 में आएगा वेर, WHERE। अब क्या करना है कि अब आपको बताना है कि कौन से प्लेस पे आप क्या क्या चीजें करते हो। जैसे कि फिस्ट लिखा है मतलब कि खाना खाना, तब आप क्या करते हो, तो ड्रिंक करते हो, एंजॉय करते हो और सर्व करते हो। ठीक है, मतलब कि खाते उसको पीते भी हो, उसको एंजॉय भी करते हो और उसको सर्व करते हो, मतलब कि एक दूसरे को भी देते हो। तो ये सारे ब्रैकेट की मदद से आपको करना है। अब रेस में क्या करते हो, तो रन करते हो, चीयर करते हो और कॉम्पीट करते हो। ठीक है, नंबर 3 क्रिकेट मैच में आप क्या करते हो, प्ले करते हो, विन करते हो, चीयर करते हो। सिनेमा में आप क्या करते हो, तो वहां पे आप करते हो सीट एंड एंजॉय। फेयर में आप क्या करते हो, बाय करते हो, साउट करते हो और साइड करते हो। पार्टी में आप क्या करते हो, डांस करते हो, प्ले करते हो, सिंग करते हो और ग्रीट करते हो। ठीक है, यही चीजें आप करते हो। अब देखते हैं लेट्स राइट में। तो लेट्स राइट में आपको दो चीजों के बारे में लिखना है, हाउ टू सेंड अ लेटर और हाउ टू मेक अ सलाड। ठीक है, तो आप ईमेल कैसे भेज सकते हो और ये सलाड कैसे बना सकते हो ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, लिखना है। और लास्ट में हमारा जो यूनिट नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।